दोस्तों, शैतान अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसने अपने तमाम चेलों को बुलाया और कहा, मुझे बताओ तुम आज क्या क्या कारनामा करके आए हो। जिसका कारनामा सबसे बड़ा होगा मैं आज उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सारे शैतान के चेले बड़े खुश हो गए। सब ने अपने अपने कारनामे बताने शुरू किए। किसी ने कहा कि मैं 2 लोगों के दरमियान लड़ाई करवा के आया हूँ। किसी ने कहा कि मैंने आज माँ बाप की नाफरमानी करवाई है। किसी ने कहा आज मैंने झूठ बुलवाया है। सब अपने अपने कारनामे बताते गए, लेकिन शैतान किसी से भी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक छोटा सा मासूम सा शैतान एक साइड पे एक कोने पे बैठा हुआ था। शैतान ने उसे बुलाया। उसने कहा कि तुम क्यों कोने में बैठे हुए हो। उसने कहा कि बाकी सारे इतने बड़े बड़े कारनामे करवा के आए हैं, मैं तो बस एक छोटा सा काम करवा के आया हूँ, मुझे कहाँ इनाम मिलेगा। उसने कहा नहीं, मुझे बताओ कि तुम क्या कारनामा करके आए हो। उसने कहा कि मैं कोई इतना बड़ा कारनामा तो नहीं करके आया, बस कुछ बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे थे तो मैं उनको कंचे खेलने में लगा के आ गया हूँ। वो शैतान बड़ा खुश हुआ। उसने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसने कहा सबसे बड़ा कारनामा तो तू करके आया है। बाकी सारे शैतान के चेले बड़े हैरान और परेशान हो गए कि हमने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, हमें तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, और ये बस एक मदरसे जाने वाले बच्चे को कंचे खेलने में लगा के आ गया है, इसे इतना ज़्यादा नवाजा जा रहा है। उन्होंने शैतान से पूछा कि आखिर इसकी क्या वजह है, इसने एक छोटा सा काम किया है, ये इतना बड़ा कारनामा कैसे हो गया, ज़रा हमें भी समझाइए। शैतान ने कहा अच्छा चलो आओ मेरे साथ। शैतान एक इंसानी रूप के अंदर एक जाहिल बंदे के पास उन अपने चेलों को लेके चला गया। उसने जाके उस जाहिल बंदे से पूछा, उसके हाथ में एक सुई थी। उसने जाहिल इंसान से पूछा कि मुझे बताओ क्या अल्लाह ताला इस छोटी सी सुई के नक्के के अंदर से पूरी कायनात को गुजार सकता है। उसे किसी दीनो दुनिया का इल्म नहीं था। उसने कहा इसमें से तो मेरी उंगली नहीं गुजर सकती, पूरी दुनिया गुजारना तो बहुत बड़ी बात है। शैतान ने अपने चेलों को वहाँ से लिया और एक आलिम दीन के पास ले गया। सेम क्वेश्चन उसने आलिम दीन से भी पूछा। उसने आलिम दीन से पूछा कि मुझे बताओ कि क्या अल्लाह ताला इस एक छोटी सी सुई के नक्के से पूरी दुनिया को गुजार सकता है। अब वो आलिम दीन थे, उन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ था, अहादीस पढ़ी हुई थी, सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ पढ़ी हुई थी, उनका अल्लाह के ऊपर बहुत मजबूत ईमान था। उन्होंने फ़ौरन कहा कि तुम पूरी दुनिया को सुई के नक्के से गुजारने की बात करते हो, अगर 7 ज़मीनें और 7 आसमान अल्लाह इस सुई के नक्के से गुजारना चाहे तो अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान ने अपने चेलों को लिया और वापस आ गया, और वापस आकर उन्हें समझाया कि देखो ये फ़र्क है एक जाहिल में और एक मदरसे के तालिब इल्म में। एक जो जाहिल है उसे हमें वर्गलाना बहुत ही आसान है, उसका ईमान सलब करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके पास दीन का इल्म नहीं है। उसे हम छोटी सी बात से भी गुमराह कर सकते हैं। मुश्किल काम वो है कि अगर किसी आलिम दीन को हम गुमराह कर सकें, क्योंकि उसने दीन का इल्म पढ़ा हुआ है, उसे गुमराह करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो इस बच्चे ने जो कमाल किया है कि इसने उस तालिब इल्म को गुमराह कर दिया है जिसने अभी दीन का इल्म हासिल करना था, इसलिए ये इसका सबसे बड़ा कारनामा है। तो दोस्तों देखिए स्टोरी में कितना बड़ा सबक है। हम अपनी दुनियावी तालीम के पीछे तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम अपनी दीनी तालीम पे भी तवज्जो दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं? क्या हमें इस्लाम का पता है?